हेलो यूट्यूब वासियों, क्या हाल है आपके। आपका अपना चैनल स्पिरिचुअल विषयों में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी भगवान जगन्नाथ जी के इतिहास के बारे में और आज हम बात करेंगे उस मंदिर के रहस्यों के बारे में। भगवान जगन्नाथ मंदिर के रहस्य अपने आप में ही बहुत अनोखे हैं, जो आज तक इंसानों की समझ से बाहर हैं। नास्तिक आदमी भी एक बार सोचने पे मजबूर हो जाए कि क्या सच में भगवान है। तो जानते हैं भगवान जगन्नाथ मंदिर के रहस्य। भगवान जगन्नाथ मंदिर के ऊपर लगा ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। भगवान का ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में क्यों लहराता है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इसका जवाब तो साइंटिस्टों के पास भी नहीं है। और साथ ही साथ उस ध्वज को रोज की रोज बदलने की प्रथा है। कहते हैं अगर वो ध्वज किसी कारण से ना बदला गया या पंडित लोगों से बदलना भूल जाएं, तो अगले 18 साल तक मंदिर बंद रहेगा। चलते हैं अगले रहस्य पे। इस मंदिर की ऊंचाई 214 फीट है, पर क्या आप जानते हैं इस मंदिर की परछाई कभी भी जमीन पे नहीं पड़ती, कभी भी नहीं। ये तो सच में अपने आप में एक बहुत अनोखी बात है। मंदिर के शीर्ष पर भगवान विष्णु जी का सुदर्शन चक्र लगा हुआ है, जो कि अष्ट धातु से बना है। इसकी खास बात यह है कि आप इसको किसी भी दिशा से देखिए, ये आपको सीधा ही नजर आएगा। ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल सामने है ना एक अद्भुत और चौंकाने वाला रहस्य। क्या आप जानते हैं भगवान जगन्नाथ मंदिर के ऊपर कोई भी पंछी, कोई भी परिंदा कभी नहीं उड़ता। ऐसा क्यों होता है, इसका पता आज तक किसी को नहीं चला। इसी को देखते हुए सरकार ने भी मंदिर के ऊपर से हर तरह की हवाई यात्रा का निषेध किया हुआ है। आइए चलते हैं इस मंदिर की रसोई की तरफ। इस मंदिर की रसोई भी बहुत ही रहस्यमय है। कहते हैं चाहे श्रद्धालु हजारों में हो या लाखों में, इस मंदिर का प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता और ना कभी ज़्यादा होता है। जितना प्रसाद मंदिर में बनता है वो सारा का सारा श्रद्धालुओं में बांट दिया जाता है, बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता। इस रसोई में प्रसाद 7 मटकियों में बनता है। एक के ऊपर एक वो मटकियाँ रख दी जाती है और नीचे से चूल्हा जला दिया जाता है। अब आप एक बात जानकर बहुत ही हैरान होंगे कि जो सबसे नीचे वाली मटकी है, जहाँ पे चूल्हे की सीधी आंच लगती है, उस मटकी में प्रसाद जल्दी नहीं बनता। जी हाँ, सबसे पहले ऊपर वाली मटकी में बनता है, फिर उसके नीचे वाली में, फिर उसके नीचे वाली में और सबसे आखिरी में जो आग के पास है मटकी, उसमें प्रसाद तैयार होता है, यानी कि सबसे नीचे वाली मटकी में। कहते हैं मंदिर का द्वार, जिसे हम सिंह द्वार भी कहते हैं, उसके अंदर पैर रखते ही समुद्र की लहरों की आवाज़ आनी बंद हो जाती है, क्योंकि मंदिर के पास ही समुद्र है और समुद्र के लहरों की आवाज़ हमेशा आती रहती है। पर सिंह द्वार के अंदर जैसे ही एक कदम भी आप अंदर रखते हैं, वैसे ही समुद्र की लहरों की आवाज़ आनी बंद हो जाती है। हर 12 साल में भगवान जगन्नाथ जी की मूर्तियों को बदला जाता है और जब इन मूर्तियों को बदला जाता है, उस रात पूरे शहर की लाइट काट दी जाती है, ताकि इस प्रथा के बीच में कोई शरारत ना कर सके। एक रहस्य के हिसाब से जो भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति है, उस मूर्ति में कहते हैं उनका दिल रखा गया है, जिसे हम ब्रह्म पदार्थ भी कहते हैं। वो ब्रह्म पदार्थ, वो भगवान श्री कृष्ण का दिल हमेशा सही सलामत रहे, इसीलिए हम हर 12 साल में उनकी मूर्तियों को बदल देते हैं। और आप ये बात जानकर बहुत हैरान होंगे कि जो पंडित पुरानी मूर्ति में से उस ब्रह्म पदार्थ को निकाल के नवी मूर्ति में डालते हैं, उन्होंने कभी खुद उस ब्रह्म पदार्थ को नहीं देखा, क्योंकि उनके मुंह पे कपड़ा बांधा होता है। पर हाँ, उन्होंने महसूस जरूर किया है। क्या आप जानते हैं भगवान जगन्नाथ जी को बुखार आता है। जी हाँ, उन्हें बुखार भी चढ़ता है। पुजारी लोग उनके लिए दवा का भी बंदोबस्त करते हैं। कई बार वो ठीक भी हो जाते हैं, पर कई बार वो नहीं ठीक होते। ये भी है ना एक चौंकाने वाला रहस्य। तो ये थे भगवान जगन्नाथ जी के कुछ मुख्य रहस्य। इन रहस्यों को ना तो कोई पंडित पुजारी सुलझा सका है, ना ही कोई साइंटिस्ट। आशा करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।